हैं बीजीएस न्यूज़ 26 और काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह चौहान। इस समय मैं मौजूद हूं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी के निवास पे। और जैसा कि आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कल कुछ जिलों में ग्रामों के नाम बदल दिए गए थे, जिनको लेकर मैं उनसे वार्ता करूंगा। और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा जो एक बयान दिया गया है अनुसूचित जाति को लेकर और खनन को लेकर। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कई गांवों के नाम बदले और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद है हरिद्वार से, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी इस उत्तराखंड की राजनीति को पता नहीं किस दिशा और दशा में ले जाना चाहते हैं। मुझे तो बड़ी एक तरह से हंसी आई है कि वो जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में खासकर हरिद्वार जिला, नैनीताल जिला, ऊधम सिंह नगर जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों के नाम बदलने की उन्हें पता नहीं क्या जानकारी उन्हें किसी ने दी है या कैसे बदले गए हैं। कांग्रेस पार्टी इन पर सख्त विरोध करती है। क्या कारण है, क्यों नाम बदले जा रहे हैं? मैं मालूम करना चाहता हूं माननीय धामी जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, जो अपने आप को बड़े विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या आप ये बताइए कि नाम बदलना किसी भी प्रदेश में क्या इतना आसान है? अगर आप एक किसी ग्राम का या किसी शहर का नाम बदलते हैं तो सरकारी खजाना खाली होने के कगार पर आ जाता है। मैं कहना चाहूँगा माननीय धामी जी से कि ये नाम बदल के इस उत्तराखंड के वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या एक जाति धर्म के नाम पर इस उत्तराखंड के लोगों को राजनीति रोटी सेकने के अपने ऊपर अपना एक ये कार्य करना चाहते हैं? हम कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात का विरोध करते हैं। मैं चाहूँगा कि धामी जी ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले को कतई कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि इससे कोई विकास नहीं होगा। धामी जी को सोचना चाहिए कि हमें विकास किस तरह से करना चाहिए। सर्वधर्म समाज की राजनीति करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्वतीय समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, जितने समाज के लोग हैं उनको विकास के रास्ते पर लाकर इस उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करना चाहिए। इन्हें सीख लेनी चाहिए हमारे स्वर्गीय पंडित एनडी तिवारी जी से कि एनडी तिवारी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड के दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरह से उत्तराखंड वासियों को एक विकास का मैसेज दिया है, ये सीख लेनी चाहिए माननीय धामी जी को। नाम बदलने से राजनीति खत्म नहीं होती, ये चंद दिन की राजनीति होती है। नाम बदलने से कोई किसी तरह का ना वोट मिलता है, ना सोट मिलता है, ना राजनीति चलती है। चंद घंटों की और चंद दिन की राजनीति होती है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आज तक आपने रावत जी का नाम लिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के कद्दावर नेता रहे हैं। आज हरिद्वार से वो सांसद है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत। कांग्रेस पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी ये विलेम लगाती आई है और ये आरोप घड़ती आई है कि साहब सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के हर समय धरने प्रदर्शन पर लगे रहते हैं। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आज जो जिस तरह का आरोप सरकार के ऊपर जो लगाया है वो सांसद क्या कांग्रेस पार्टी का है? जिस तरह से खनन के मामले में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और सरकार के रहते हुए सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि हरिद्वार में गंगा नदी में से कितने करोड़ों का, खरबों का खनन होता आया है और हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के सांसद तो कह नहीं रहे, ये तो खुद इनकी सरकार के ही सांसद हैं, हरिद्वार से सांसद है। आज कांग्रेस पार्टी पे कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही संसद ने अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाया है। और जिस तरह के त्रिवेंद्र सिंह रावत सब गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के लिए कितनी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के हर नेता उनके इस बयानबाजी का विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर आना चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए, वरना 2027 के आने वाले चुनाव में
कांग्रेस पार्टी और इस उत्तराखंड की जनता जो सर्वधर्म समाज की जनता है, किसी एक धर्म की जनता नहीं है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी और अपना हर तरह के जो भी धर्म है उन सबको साथ में लेकर चलती है। और आने वाले चुनाव में ये जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से नाम बदलने से राजनीति नहीं होती और ना ही जो है भाईचारा आपस में कायम होता है। लगभग 7 साल पहले रेलवे ओवर ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, जैसे तैसे करके वो रेलवे ओवर ब्रिज बनवाया था और आज उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों की जान पे बनाती है। इस बारे में मुशर्रफ हुसैन जी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इस बारे में जो पुल बना है? देखिए, ये मैं क्या बताऊं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और आपने अपने चैनल के माध्यम से इस पुल के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। जब से ये पुल शुरू हुआ था और जब तक तैयार हुआ है जिस तरह से, तो शहर की जनता, महाराणा प्रताप चौक पे जितने दुकानदार हैं, व्यापारी भाई लोग हैं, पूरे 7 साल तक इतनी ऐसी ज़िंदगी काटी है उन व्यापारियों ने कि कहीं धूल कहीं मिट्टी, और उनकी दुकानों में धूल, जनता के मुंह में धूल, जनता की आंखों में धूल। ये जब तक ओवर ब्रिज बना है, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि काशीपुर की जनता को ले दे के किस तरह से ये 2 ब्रिज पुल हमारे पास हुए थे, जिसको बनाने में इस सरकार के 7 साल का अरसा लगा है, 7 वर्षों का अरसा, जबकि इस पुल का लिमिट मेरे ख्याल में 2 या 3 साल की थी, तब तक तैयार होना था। परंतु 7 साल के अंदर ये पुल बनाकर एन कैन प्रिपेंड जिस तरह से भी ये हुआ, ये तैयार हुआ। तैयार करने के बाद इसे हैंड ओवर किया गया। हैंड ओवर करने में भी इसकी इतनी जिल्लत उठानी पड़ी कि साहब कि वहाँ कुमाऊँ प्लाजा होटल के पास से बैरियर लगाया कि अब हल्का वाहन नहीं जाएगा, भारी वाहन नहीं जाएगा, अब इधर को नहीं मुड़ोगे, उधर को नहीं मुड़ोगे। बनने के बाद जो हमारा तिराहा है, जिस तिराहे पर एक बैरिकेडिंग लगी हुई है कि जिस पर तीर के निशान तक नहीं लगे थे कि वहाँ से वाहन चलेगा बाजपुर रोड से तो रामनगर रोड पे तीर होना चाहिए, इधर बाजपुर रोड पे होना चाहिए, उधर मुरादाबाद रोड पे होना चाहिए, कहीं कोई वो तीर नहीं था। और वो सिचुएशन इतनी छोटी थी कि आने वाले गाड़ियों के मोड़ने के भी स्थान वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि 7 वर्षों में ये बनकर तैयार हुआ और 7 दिन भी नहीं चल पाया है। आपने देखा किस तरह से पिछले हफ्ते इसका एक सिरा धड़ाधड़ नीचे गिर गया, जिससे किसी भी व्यक्ति की जान माल का नुकसान हो सकता था। परंतु ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का, अल्लाह का शुक्र है कि नीचे कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ये हालत है। विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पे यहाँ का इस शहर का पूरा विनाश कर रखा है। कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी, हर विनाश के नाम पे कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। जब हमारी सरकार विकास करेगी तो हम उस सरकार की तारीफ भी करेंगे, कहाँ काशीपुर की जनता के लिए इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह से काशीपुर की लाइन लेंथ मुड़ती है, ये हम आपको बता देंगे वक्त आने पर। मुशर्रफ जी, क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस पुल को बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ है और साथ ही इसमें कुछ सफ़ेदपोश नेता भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, साफ सी बात है कि अगर इसमें कुछ नहीं हुआ होता तो ये इतनी जल्दी गिरता कैसे। मैं तो आपके माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जिस तरह से सफ़ेद पोश या काले पोशों की या किसी और पोशों का आपने जिक्र किया है, तो जब तक ये नहीं होते ये घोटालेबाजी, जब तक सब लोग सम्मिलित नहीं होते हैं, अगर सब लोग साफ और पाक होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता जो एक हिस्सा दन नीचे गिर गया। ये समय काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह चौहान अपने सहयोगी पैट्रिक बाबा के साथ।